अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। दो टॉपिक्स पर आज बात करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा, पाकिस्तान ने जो GF-17 थंडर्स भेजे हैं आज़रबाईजान में, वो सिर्फ एक्सरसाइज के लिए नहीं है, बल्कि अब जो मजीद डिटेल्स निकल कर सामने आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि एक्सरसाइज के अलावा भी ये किसी और पर्पस के लिए भी वहाँ हैं। और ये पॉसिबिलिटी भी इस वक्त डिस्कस की जा रही है कि पाकिस्तान ने अपनी इन्वेंट्री के GF-17 ही आज़रबाईजान को डिलीवर कर दिए हैं। और दूसरा हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब जा रहे हैं अगले माह, और उसको लेकर ये कहा जा रहा है कुछ इकोनॉमिक और डिफेंस पैक्ट साइन किए जाएंगे या उनको लेकर मजीद इन डेप्थ निगोशिएशंस होंगी पाकिस्तान और सऊदी अरब की, और ये कौन से प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। अब पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने GF-17 थंडर ब्लॉक 3 और GF-17B वेरिएंट्स ये आज़रबाईजान भेजे हैं एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज के लिए, जिसको इंडस्ट्रियल अल्फा का नाम दिया गया है। यहाँ जो GF-17 थंडर्स भेजे गए हैं, और इस ग्रुप फोटो को अगर आप गौर से देखें तो जितना भी ग्राउंड क्रू है वो सारा आज़रबाईजान का है, यानी आज़रबाईजान एयरफोर्स का, और जो पायलट्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी हैं। इससे पहले क्या होता है कि जब भी किसी एयर शो पर या किसी एक्सरसाइज में पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स जाते हैं तो ग्राउंड क्रू भी आता है और इसके साथ साथ पायलट्स तो ऑब्वियसली होते ही हैं, लेकिन इस दफा ग्राउंड क्रू जितना भी है, एयरमैन, वो सारे के सारे आज़रबाईजानी हैं। और ये वो ग्राउंड क्रू है जिसको पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई है और वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो ये चीज कंफर्म हो रही है। और इसी तरह हुआ था जब पाकिस्तान को F-16 ब्लॉक 52 प्लस डिलीवर किए गए थे, तब भी अमेरिकन फाइटर पायलट्स उन F-16 को उड़ाकर लाए थे और ग्राउंड क्रू पाकिस्तानी था, बिकॉज उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी। और सेम इसी तरह का सिनेरियो इजिप्ट में भी देखा गया जब उन्हें F-16 की डिलीवरीज होती रही हैं। तो यहाँ ये पॉसिबिलिटी इस वक्त मौजूद है कि इसमें से कुछ GF-17 थंडर्स 2 या 3 वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के GF-17 थंडर्स हैं जो अभी तक सर्व करते आ रहे थे, बट अब वो आज़रबाईजान एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए जाएंगे। उन पर ये जो पाकिस्तान एयरफोर्स का राउंडल है और फ्लैग है, इसको खत्म करके यहाँ आज़रबाईजान एयरफोर्स का फ्लैग पेंट कर दिया जाएगा। इसके सीरियल नंबर को चेंज किया जा सकता है। आज़रबाईजान एयरफोर्स जिस तरह अपना एक कन्वेंशनल उनका सीरियल नंबर उनके फाइटर जेट्स पर होता है, उसी टर्म्स पर GF-17 को भी वो सीरियल नंबर असाइन कर देंगे। इसके साथ साथ एक कंफ्यूजन भी है। GF-17 थंडर एयरक्राफ्ट का जो अभी तक का हाईएस्ट नंबर देखा गया है वो 23rd एयरक्राफ्ट है, जिसका टेल नंबर है 23-323, यानी कि ये 2023 में बना, ये ब्लॉक 3 है और ये 23वां एयरक्राफ्ट है। लेकिन इस एक्सरसाइज में एक GF-17 थंडर ऐसा भी भेजा गया है जो 2024 में प्रोड्यूस हुआ, लेकिन उसका टेल नंबर 22 है, यानी कि ये बैच डिले हुआ था। और हमने माजी में भी इस पर एक वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो GF-17 एक फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट करने थे, उनको पाकिस्तान ने बाद में फैसला किया था कि एक 3rd या 2nd स्क्वाड्रन लॉन्च किया जाएगा। तो ये उस पर्टिकुलर बैच का हिस्सा हो सकता है, और अब ये पॉसिबिलिटी है कि तो पाकिस्तान अब इस GF-17 थंडर को आज़रबाईजान को हैंड ओवर कर दे और आज़रबाईजान एयरफोर्स में इन्हें इंडक्ट कर दिया जाए। उसके साथ साथ हमें बहुत जल्द पाकिस्तान एयरफोर्स में मजीद GF-17 ब्लॉक 3 जो न्यूली मैस प्रोड्यूस हुए हैं वो यूनिट्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। ये 3 रोजा दौरा होगा और इसमें कई पैक्ट साइन किए जाएंगे, इकोनॉमिक पैक्ट और डिफेंस से रिलेटेड भी मुख्तलिफ मामला पर बात की जाएगी। हम इससे पहले कुछ नीम सरकारी सोर्सेज से ये सुन चुके हैं, मुख्तलिफ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स ने भी इस चीज को कंफर्म किया कि सऊदी अरब पाकिस्तान के PFX प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, और पाकिस्तान भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इस वक्त सऊदी अरब को पिच करने की तरफ जा सकता है, जिसमें सऊदी अरब इन्वेस्ट करेगा, पाकिस्तान की रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, पाकिस्तान अपना ह्यूमन रिसोर्स उस प्रोजेक्ट में लगाएगा और एक हद तक इन्वेस्टमेंट भी। तो इससे क्या होगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपके पास ज्यादा इनपुट होगी, तो आप अपने वेपन सिस्टम्स की एफिशिएंसी, अपने वेपन सिस्टम्स का जो कैलिबर है वो ज्यादा इंक्रीज कर सकती हैं, ज्यादा इनहेंस कर सकती हैं। सऊदी अरब को इसके बदले में एक ऐसा वेपन सिस्टम मिलेगा जिससे वो अपने मुल्क का दिफा कर सकते हैं और उन्हें वो बगैर किसी भी किस्म की स्ट्रिंग्स के डिप्लॉय कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो अमेरिकन वेपन सिस्टम्स के साथ मसला आ रहा है वो यही है कि अमेरिका के वेपन सिस्टम्स को सऊदी अरब 100% अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकता। कई मामलात में उन्हें अमेरिका की इजाजत लेनी पड़ती है। इवन दो अगर हम मिसाल के तौर पर देखें तो पैट्रियोट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, उनको अगर ओवरहॉल करना है, उनको लुक आफ्टर करना है, तो वहाँ US ओरिजिन का स्टाफ ही उनको देखेगा, उनको ऑपरेशनलाइज रखेगा और उसका इन डेप्थ एक्सेस सऊदी अरब से जरा दूर ही रखा जाता है। सऊदी अरब इस वक्त ऐसे वेपन सिस्टम्स की तलाश में है जिसका एक्सेस भी पूरा उनके पास हो, जिनको अपने लिहाज से यूज कर सकते हों और पूरा ऑपरेशनल फ्रीडम उनके पास हो, क्योंकि सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज की इस वक्त सबसे
बड़ी मुसीबत ही यही है कि उनके पास वेपन सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। पाकिस्तान को यहाँ सऊदी अरब को अपना जो पोटेंशियल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स का प्रोजेक्ट है, जिसमें एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, वो सऊदी अरब को पिच करना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब ऑलरेडी PFX में इंटरेस्टेड है। उसके साथ साथ पाकिस्तान मुख्तलिफ कामिकाजी ड्रोन जो बना रहा है, और रिसेंटली इंडिया के खिलाफ भी इन्हें यूज किया गया, और ये इतने चीपर ड्रोन थे कि इनका काम इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स को सैचुरेट करना था, जो कि उन्होंने किया। और इंडिया पाकिस्तान के कामिकाजी ड्रोन के खिलाफ इतना पैनिक हो गया था कि उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स यूज करने की बजाय या सॉफ्ट किल्स परफॉर्म करने की बजाय, जैसे पाकिस्तान ने किया, उन्होंने इस पैनिक में अपने बहुत ही ज्यादा महंगे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स चलाने शुरू किए। तो वो भी टेक्टिकल लेवल पर पाकिस्तान की एक विक्ट्री ही थी। और सऊदी अरब भी ऐसे ही चीप कामिकाजी ड्रोन्स को फील्ड कर सकता है अपनी मिलिट्री में, और उन्हें बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल तरीके से मुख्तलिफ ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी ये बहुत ही ज्यादा इनिशियल इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक हमें मौसूल हुई है। इस पर जैसे ही मजीद डिटेल्स आएंगी कि किस किस्म के वेपन सिस्टम्स या किस किस्म के डिफेंस एस्पेक्ट्स पर पाकिस्तान और सऊदी अरब की बातचीत होगी, तो हम आपको उसके बारे में भी आगाह रखेंगे। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।